बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा आताकुमुर्रसूल फ़ख़ुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। माह शाबान का मुक़द्दस मुतहर महीना शुरू है और आज माह शाबान की 14 तारीख़ है। आइंदा कल माह शाबान की 15 तारीख़ है, जिसे उर्फ़ आम में शब बरात कहा जाता है। शब बरात यानी बरी होने वाली रात, गुनाहों से बरी होने वाली रात। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने 15 शाबान को रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर ना पाया। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली तो मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नतुल बक़ी में पाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी कल्ब की बकरियों के बालों की बक़दर गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। ये मुक़द्दस रात इंतहाई फ़जीलत की हामिल है, लेकिन इस रात में इस बात का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए कि उन चीज़ों को हम मद्देनज़र रखें, उन आमाल को मद्देनज़र रखें, उन अफ़आल को मद्देनज़र रखें कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जैसे कि मैंने कुरान करीम की आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू, कि दीन वो है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बताते हैं, यानी जो बात आपको बताते हैं आप उसको ले लीजिए, आप उसको पकड़ लें, और जिस बात से मना फरमाते हैं उससे रुक जाइए। तो इस रात में भी हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कौन से ऐसे आमाल हैं, अफ़आल हैं जो हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से मिलते हैं, हज़रत सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से मिलते हैं, औलिया इकराम की ज़िंदगी से तसलसल के साथ हमें मिलते हैं। तो इस रात को अगर हम नवाफिल पढ़ते हैं, अज़कार करते हैं और इनफरादी तौर पर इबादत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, तो यकीनन ये रात हमारे लिए सआदत की रात होगी, बख्शिश की रात होगी। अपनी साबका गुनाहों से और अपनी जो साबका कोताहियाँ हैं उनसे रुजू करने की रात होगी। लेकिन अगर ये इस मुक़द्दस रात को भी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की नज़र कर देंगे, जैसा कि आजकल हमारे माशरे में राइज है कि हम इस रात में बहुत सी लग़वियात में मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी खाने पकाने और उनको तकसीम करने में लग गए और इसी तरह चरागां करने में लग गए, तो यकीनन फिर ऐसी चीज़ें हमारे लिए वबाल जान भी बनती हैं और वबाल ईमान भी बनती हैं। इसलिए ऐसी रात में हमें इस चीज़ का ख़ुसूसियत से ख़याल रखना चाहिए। और जो रोज़ा है मुस्तहब है, रोज़े का भी अहतमाम कर लें, इसी तरह रात को हम इबादत का अहतमाम कर लें, और इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं, जैसे कब्रिस्तान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है और एक मरतबा जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है, तो हम कब्रिस्तान में जाएँ और वहाँ पर मौत को याद करें। वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सी कब्रें नज़र आती हैं, और आजकल तो जो एक कतबा पीछे लगाया जाता है जिसे हम तख्ती कहते हैं, उस पे सब मेंशन होता है। लोग लिखते हैं ये फ़लाँ SHO था, ये फ़लाँ जो है तो हेड मास्टर था, ये फ़लाँ एम्बेसडर था, ये फ़लाँ मुल्क का वज़ीर आज़म था, ये था। लेकिन उसको देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए कि यार ये कल को वज़ीर आज़म था, लेकिन आज ये इस छोटी सी जगह में सोया हुआ है, और आज इसके वो जो दुनिया में जितनी भी ऐशो इशरत की चीज़ें थी और बड़ी बड़ी इसके घर थे, बंगले थे, आज इसके पास नहीं है। तो इस तरह जाकर अपनी कब्र को, आखिरत को याद करना तो दुरुस्त है, लेकिन वहाँ पर जाकर मुख्तलिफ़ किस्म की लग़वियात करना, फजूलियात करना और वहाँ पर जाके चरागां करना और फिर इज्तिमाई तौर पर बहुत से ऐसे काम कर लेना, यकीनन यह हमारे ईमान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए उन तमाम चीज़ों को हम उलमा से पूछ कर करें कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में करने का हुक्म दिया। तो बेहतर यही है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनफरादी तौर पर गिड़गिड़ा कर मांगें, अपनी साबका गुनाहों पर इस्तग़फ़ार करें, और हम आइंदा के लिए इस बात का पुख्ता अज़म करें और अज़्म मुसम्मम करें कि इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ामंदी वाले काम करेंगे और हर उस काम से बचेंगे कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया जिनसे, और
اسی طرح ہم اس بات کا بھی عزم کریں کہ جو یہ مہینہ ہے ہم اس کو اس جو آئندہ آنے والے دن ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنی عبادات کی کثرت کے ساتھ، اتنے استغفار کے ساتھ اور اتنی اپنی دینی ترقی کے ساتھ گزاریں گے کہ آنے والا جو ہمارا ماہ مکرم یعنی ماہ رمضان ہے وہ بہترین انداز میں ہم اس کو مکمل کریں گے اور اپنی عبادات کو دوام کے ساتھ کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔